H1B वीजा और अमेरिकन वीजा पर रोक जब यूएस ने इन घटनाओं की घोषणा की तो मैंने थोड़ा पहले ही अंदाज लगा लिया था और कहा था कि इसका असर भारत पर पड़ेगा। इसका असर भारत की शहरी आबादी पर पड़ेगा, इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ेगा, इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे जुड़ी रिपोर्ट भारतीय मीडिया में नहीं आ रही है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट नाम के वीकली ने इस बारे में डिटेल में बताया है। मैं थोड़ा और गहराई से कह रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे कह रहे हैं कि इससे उन पर क्या असर पड़ा है। सबसे जरूरी बात जो उन्होंने लिखी है कि इससे भारत पर गंभीर असर पड़ा है, इससे भारत की आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ा है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि उसके बाद भारत सरकार, मोदी सरकार, ट्रंप वगैरह ने बात की और बाद में ट्रंप ने कहा कि कुछ रोक बदलनी चाहिए और उनमें से कुछ इससे जुड़ी है। $1 लाख का लेटर कुछ बातों का लेकर है। समझौते तो होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी जब इस वीजा H1B से जुड़े आंकड़े सामने आए तो भारत का मामला असल में दुनिया भर में सामने आया। यानी यूएस में 70% H1B वीजा वाले भारतीय हैं, बाकी 30% चीन समेत दुनिया के कई दूसरे देशों में है। 70% भारतीय हैं, यानी H1B वीजा वाले 70% भारतीय हैं। जब वहां काम करने वाले भारतीय बनेंगे तो इसका असर पड़ेगा। यह नॉर्मल है कि इसका असर पड़ेगा। इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ा। आप देखिए, जब पिछले महीने अमेरिका में नौकरियों से जुड़ी रिपोर्ट आई तो वहां नौकरियां ज्यादा थीं। जाहिर है उन्होंने लोकल लोगों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया, इसलिए उनके पास ज्यादा नौकरियां है। यह तो पक्का है कि इसका असर भारतीयों पर पड़ा। जो आंकड़े पता है, भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके हिसाब से लगभग 25% भारतीय अमेरिकी यूनिवर्सिटी में है, जो धीरे धीरे वीजा पाबंदियों की वजह से है। उन्होंने इसे और भी कई तरीकों से काटा है और उसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट जर्मनी जा रहे हैं। इंडियन ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे देश नहीं, क्योंकि इंडियन ही सबसे ज्यादा विदेश जाते हैं, खासकर शहरी क्लास। आज भी अमेरिकन ड्रीम इंडिया में शहरी क्लास का सबसे बड़ा सपना है। अमेरिका जाओ और वहां नौकरी करो और पैसे कमाओ। यह सब एक बड़ी घटना है। ग्रीन कार्ड से जुड़ी रिपोर्ट में इसका जिक्र है। यानी सैन फ्रांसिस्को में आईटी कंपनी में काम करने वाले को मोटी सैलरी मिलती है, जबकि बेंगलोर या हैदराबाद या दिल्ली में काम करने वाले को सिर्फ इसका 1/4 भाग मिलती है। तो जिसे वे अपनी जिंदगी कहते हैं, वह इस अमेरिकन कंपनी से जुड़ी है। जो लोग आउटसोर्सिंग और प्रोग्राम करते हैं, मैं कॉल सेंटर की बात नहीं कर रहा, ये उनकी जिंदगी का एक ठिकाना है। मतलब अगर वह एक घटना चली गई वो भी निराश हो जाएंगे, यही वे कह रहे हैं। ये रूक एक प्रॉब्लम है जो 1.5 महीने से चल रही है। भले ही इंडिया में पैसे का इनफ्लो कम हुआ है, लेकिन इसका असर इंडियन बैंकों पर पड़ेगा। सब लोग ईएमआई लेंगे और दूसरी घटनाओं से भारत की जीडीपी का 3% खर्च होगा। यानी रेमिटेंस, वो पैसा है जो चार के लिए आता है। जो मैं कह रहा हूं कि ट्रंप और मोदी के बीच हर एक खास मुद्दे ने आम आदमी पर असर डालना शुरू कर दिया है। ये इसका जरूरी मुद्दा है। एक और बात आप देखिए, इसके अंदर एक और जरूरी और अहम बात यह है कि कई कंपनियों, भारतीय कंपनियों को लॉटरी की तरह H1B वीजा मिला है। उन्होंने पहले ही कहा है कि चाहे वो इन्फोसिस हो या टीसीएस या मेटा, जो भारतीयों को नौकरी देती हैं, ये कंपनियां पहले से ही वहां है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वे अब वहां के मौजूदा H1B वीजा होल्डर्स का रिन्यूअल नहीं करेंगे। वे सिर्फ बहुत जरूरी केस लेंगे, बाकी केस अमेरिकन लोकल लोग लेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की इस आईटी कंपनी के साथ डील के मामले में यही हुआ। H1B वीजा भी मोदी ट्रंप जारी कर रहे हैं। यह इतनी तेजी से बढ़ा कि वे यह बैन लगा देंगे। इससे सच में असर पड़ा। कभी कभी मेरा वीडियो देखने वाले बहुत से लोग इसे गहराई से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका असर पड़ा। अब इंडियन स्टूडेंट्स का डर यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जाकर पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद भी उनके पास मास्टर्स और दूसरे प्रोग्राम होते हैं। वे अमेरिका जाकर वहां किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां H1B वीजा पर नौकरी करते हैं, फिर ग्रीन कार्ड, फिर वहीं शादी कर लेते हैं। यही उनका सपना है। इसे ही अमेरिकन लाइफस्टाइल या अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। जितने मौके चाहिए उतने ही है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि दुनिया में ऐसा देश जहां मौके हैं, आगे बढ़ने के लिए अच्छी जगह है, तो बिना किसी शक के अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है। इसीलिए इतने सारे लोग अमेरिकन ड्रीम की तरफ जा रहे हैं।
ये धीरे धीरे हो रहा है और ये प्रोसेस खत्म हो रहा है। इस प्रोसेस के खत्म होने के बाद क्या ये इंडियन यूनिवर्सिटीज में विकास हुआ है? नहीं, वे दूसरे देशों में है। यानी हमारा ब्रेन ड्रेन, यानी जब ब्रेन दूसरे देशों में जाता है तो हमारे पास ये ब्रेन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वापस आने वाले कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये लोग इंडिया में पढ़ाई करने आए थे और वे इंडिया में इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि इंडिया उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहा है। बात यह है कि अगर ये बेंगलोर है तो ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर में 5 या 6 साल से काम कर रहे हैं और जो दिल्ली में काम करते हैं उनकी मंजिल इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर नहीं। वो सोच बदली जा सकती है, ये सबसे जरूरी बात है। ये सब विदेशी जगहें हैं। अब वे रूस जा रहे हैं। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और अमेरिका से जुड़ा है और उन्हें वैसी ही लाइफस्टाइल मिलती है और उन्हें कोई बड़ी सैलरी नहीं मिलती। अब वे ऑफशोर काम कर रहे हैं और सेंट्रल यूरोपियन देशों में यहां कोई खास सैलरी नहीं है, लेकिन उन्हें वहां की लाइफस्टाइल में दिलचस्पी है और वे सबसे पहले यही सोचते हैं कि वे इंडियन लाइफस्टाइल छोड़कर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कॉपी करके वहां क्यों रहना चाहते हैं। अगर हम इंडिया जा रहे हैं तो कुछ बंदर जो 1000 साल 5000 साल का कल्चर कहते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि आज की जनरेशन 5000 साल की घटनाओं की नहीं है। इसलिए वे आज कैसे जीते हैं यही मायने रखता है। कल्चर, वो और ये और वो, आपने कुछ नहीं कहा। लोग चाहते हैं कि उनका कल्चर मॉडर्न हो, वो लाइफस्टाइल हो। आप अमेरिका छोड़कर कनाडा नहीं जा सकते, आप यूके नहीं जा सकते और इसी तरह। जब ऑस्ट्रेलिया में पाबंदियां आईं तो वे जर्मनी वापस चले गए। थोड़ी देर बाद जर्मनी में पाबंदियां लग जाएंगी, फ्रांस में पाबंदियां लग जाएंगी और कुछ और लोग रूस चले जाएंगे। अब जब आप इसे देखते हैं तो यह कहता है कि कुछ बदल रहा है। यानी आपको यह समझना होगा कि उनमें से किसी को भी इंडिया में रहने में दिलचस्पी नहीं है। यही इसके बारे में जरूरी बात है। इंडिया आने, काम करने, इंडिया को बनाने, इसे आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वह है जो आपको मूल रूप से बनाना है। यही नेशनलिज्म है। ये जो हाइपर नेशनलिस्ट लोग कह रहे हैं, समझो कि हमारी नई पीढ़ी को इंडिया में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, यही सबसे जरूरी फैक्टर है। अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते में आखिर में दिक्कत है। यानी इंडिया के लिए हालात सबसे खराब हैं। मैं यही पहले दिन से कह रहा हूं। ट्रंप ने यही कहा, घटना सच है, हम एक रिश्ता है मेरे दोस्त, वो रोक में ढील, ये कुछ नहीं हुआ। कई यंग इंडियंस ने वहां अपनी नौकरी खो दी है। वहां की अमेरिकन कंपनियां बहुत स्मार्ट हैं और उनके पास आकर कहती है, अगर तुम यहां और 3-4 महीने रहना चाहते हो तो चलो दूसरी नौकरी ढूंढो। इस तरह कई लोग अपने वीजा खत्म होने के बाद भी किसी तरह वहां रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कई लोगों की नौकरी चली गई है। इन सब वजहों से इंडिया में भेजे जाने वाले पैसे कम हो रहे हैं। यह समझना भी जरूरी है कि कई लोग और ग्रीन कार्ड वाले बहुत से लोग अमेरिका से इंडिया आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे वहां वापस नहीं जा पाएंगे। समझिए, यही सिचुएशन है। यानी यूएस इंडिया रिलेशनशिप में आखिर में इंडिया ही लूजर है। इंडियन यूथ को नुकसान हुआ है और इंडिया को इससे कुछ मिला नहीं है। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनमें से कोई भी इंडिया नहीं आना चाहता। यही वजह है, यही जरूरी बात है। हम इंडिया में उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना पा रहे हैं। इसी तरह इंडियन आईटी कंपनियों ने बहुत खराब परफॉर्म किया है। अगर इंडिया में बहुत सारे अमेरिकन क्लाइंट हैं तो यह बहुत सस्ता लेबर अवेलेबल है और इसका असर इंडियन आईटी कंपनियों पर भी पड़ रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसका क्या रिस्पॉन्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका क्या रिस्पॉन्स है कि इंडिया गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए।